एनिमल टिश्यू, जो पार्ट नंबर 4 में पढ़ाया जा रहा एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट, इट कवर्स ऑल द ऑर्गन, द स्किन lining of mouth, lining of blood vessels, kidney, tubules etc. are made up of this tissue। इस प्रकार से एपिथेलियल टिश्यू को एपिथेलियम टिश्यू भी कहते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो सिंगल लेयर के द्वारा बना होता है कोशिकाओं के ऊपर। ब्लड वेसल्स, जो ब्लड नलिकाएं होती हैं उसके ऊपर एक कवर के रूप में पाए नहीं, ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट, इनके ऊपर एब्सेंट हैं। इट cover all the organ, the skin, lining of mouth, lining of blood vessels, kidney, tubules etc. are made up of this tissue। इस प्रकार से ऊतक एक कवर का कार्य करता है जो अंगों के ऊपर पाया जाता है, जैसे स्किन है, माउथ है, इस सब एक लेयर चढ़ा होता है, जिसे हम क्या कहेंगे, एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। अब एपिथेलियल टिश्यू आर क्लासिफाइड इन 4 पार्ट, इसके भी 4 भाग होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू वर्गीकृत किया गया है 4 पार्टों में। पहला क्या है, स्क्वामास, एपिथेलियल टिश्यू आर क्लासिफाइड इन 4 पार्ट, इसके 4 भाग हैं एपिथेलियल टिश्यू के। स्क्वामास, क्यूबाइटल, कॉलमनर, स्टेफाइड, स्क्वामास, ये 4 होते हैं एपिथेलियल टिश्यू। आगे देखिए, एपिथेलियल टिश्यू आर classified in 4 parts, squamous epithelial cell arranged in the like on floor, it form lining of canthal, mouth, esophagus, nose, saliva etc। स्ट्रक्चर देखिए, क्यूबाइटल का इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको दिखाया जा रहा है। इट आल्सो फॉर्म ब्लड वेसल्स कवरिंग ऑफ टांग्यू एंड स्किन, एपिथेलियल सेल आर अरेंज्ड इन मेनी लेयर टू प्रिवेंट वियर और टियर इन स्किन। एरो के माध्यम से स्ट्रक्चर आप देखिए, क्यूबाइटल के रूप में ये पाए जाते हैं, जो आपका कहाँ पर ये टिश्यू उपस्थित होते हैं। ऑर्गन्स है, नोज है, माउथ है, एसोफेगस है, इसके बाद जीभ तथा स्किन, ये सब एपिथेलियम हैं, टिश्यू हैं। Epithelial cells are arranged in many layers to prevent wear and tear in skin, it forms lining of cavities structure। अब आगे आपका फॉरवर्ड किया जाता है स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू के बाद यहीं पर इंड होता है, समाप्त होता है। आगे आपको अभी दिखाया जाएगा। देखिए, एपिथेलियम टिश्यू आर क्लासिफाइड इन 4 पार्ट, क्यूबाइटल, एपिथेलियम। क्यूबाइटल देखिए क्या है मेन, क्यूबाइटल एपिथेलियम cell of this tissue are cube in shape if found in kidney or red vessels in hand। देखिए कैसे स्ट्रक्चर में बना हुआ है, क्यूब की तरह, जो कई स्ट्रक्चर इसके दिखाए जा रहे हैं।
इट फाउंड इन किडनी कहाँ पाया जाता है? किडनी में, थायराइड वेसल्स में, एंड ग्लैंडों में, ग्रंथियों में, सलाइवरी ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड, ईटीसी आदि में ये पाए जाते हैं, फाउंड होते हैं। इट आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। इट फॉर्म जर्मिनल एपिथेलियम लाइक टेस्टी एंड ओवेराइज। इस प्रकार से पाए जाते हैं विभिन्न प्रकार के अंगों में। देखा। और इट आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट भी कर रहा है, सहायता कर रहा है। इन ग्रंथियों पाए जाने के बाद में भी इट फॉर्म जर्मिनल एपिथेलियम लाइक टेस्टिस एंड ओवेराइज। वृषण और ओवरी में भी ये एपिथेलियम लगे होते हैं, लेयर लगे होते हैं। आगे भी फॉरवर्ड किया जाता है, आप लोग को दिखाया जाएगा। क्यूबाइटल एपिथेलियम लास्ट है। इसके बाद आता है नंबर कोलुमनर एपिथेलियम, पाइलर लाइक स्ट्रक्चर। कोलुमनर एपिथेलियम में आप देखिए पाइलर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे पिलर कोई होता है उस तरीके से स्ट्रक्चर हैं, जो बीच में न्यूक्लियस पाए जाते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं, जो धब्बे नुमा लाल रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं। रेड नुमा जो दिखाई दे रहे हैं धब्बे नुमा, तो क्या है? न्यूक्लियस, केंद्रक। कोलुमनर एपिथेलियम में इट आल्सो फॉर्म स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ईटीसी। छोटी आंत तथा बड़ी आंत में भी ये पाए जाते हैं। आमाशय में पाए जाते हैं। फॉर्म रीनिंग ऑफ स्टमक। लास्ट इट है थ्रेड ऑन इट सरफेस विच हेल्प इन एब्जॉर्प्शन। सहायता करता है, अवशोषण करता है। ये कोलुमनर एपिथेलियम यहाँ पर मेन जगह पाए जाते हैं, जो छोटी आंत बड़ी आंत के नाम से जाना जाता है। उस पर ये लगे होते हैं, परतों के रूप में, लेयर के रूप में पाए जाते हैं। आगे आप लोगों को कोलुमनर एपिथेलियम के बाद चौथा पॉइंट स्ट्रिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम दिखाया गया। जो एपिथेलियम टिश्यू आर क्लासिफाइड इन 4 पार्ट हैं, जिनके 4 भाग। चौथे भाग में इट कंसिस्ट ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम अरेंज्ड इन लेयर। ये लेयर होते हैं, परत पाए जाते हैं। प्रेजेंट इन यूट्रीन, एसोफेगस, सीटीसी, अर्थात ये एसोफेगस में पाए जाते हैं। ये स्किन नुमा लगे होते हैं लेयर के रूप में। इसमें भी तमाम कोशिकाएं पाई जाती हैं, सेल्स होते हैं, जो प्याज के छिलके के आकार के दिखाई देते हैं। छोटे छोटे न्यूक्लियस होते हैं स्ट्रक्चर में, जो लाल धब्बे जैसे दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से एसोफेगस आदि अंगों में पाए जाते हैं। और अब आगे आपका यहीं पर इंड होता है, समाप्त होता है।